आज हमारे बीच में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी साहब विराजमान है। उनसे हमें मार्गदर्शन मिलेगा। हमारे साथ में हमारे सदस्यता अभियान के राजस्थान के प्रभारी आदरणीय ऋतुराज जी सिन्हा साहब, हमारे प्रदेश के सदस्यता अभियान के संयोजक आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी साहब और हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय राधा मोहन दास जी अग्रवाल और यहाँ विराजमान आदरणीय मोतीलाल जी मीणा साहब और संगठन के सभी राजस्थान के पदाधिकारी गण, विभिन्न जिलों से आए हुए सदस्यता अभियान के संयोजक और संगठन के कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, सदस्यता अभियान अभी जो चल रहा है उसमें राजस्थान में बहुत उत्साह है, ये हमको देखने को मिला। मैं एक दृष्टांत आपके सामने रखना चाहूंगा कि कल रात को जब हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी पधारे, उस समय हम रेलवे स्टेशन पर गए थे, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही हमको देख करके और कोई व्यक्ति मुस्कुराया तो हमने उससे बात करी। हमने उनसे कहा कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनना चाहेंगे, तो वो एकदम से तैयार हुए और एक साथ कई लोग आकर के और सदस्य बनने के लिए अपना अपना मोबाइल लेकर के हमारे सामने आ गए। हम अरुण जी भी साथ में थे। हम सब ने ये देखा कि कितना उत्साह राजस्थान में आम नागरिकों के मन में है। मैं दिल्ली से जयपुर आ रहा था तो रास्ते में एक ढाबा है, टिकट ढाबा, वहां हम गए और मुझे उनको नहीं मालूम था कि वो मुझे जानते नहीं थे, लेकिन हमने उनसे कहा मैनेजर से कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनना चाहेंगे, तो उन्होंने तुरंत कहा हाँ मैं बनना चाहता हूँ, आप मुझे सहयोग करें। और हमने सहयोग किया। तो फिर जब पता चला कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो वहाँ खाना खाने वाले भी उठ के आ गए और वो भी खाना छोड़ करके हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने के लिए तैयार हो गए। ये हमारे साथ के जो कार्यकर्ता उन सबको ये पता है। कल हम एक रेलवे प्लेटफॉर्म, वो फाटक बंद थी, तो वहां पर भी कोई मोटरसाइकिल से परिजन आ रहे थे। हमने उनसे कहा तो वो भी सदस्य बनने के लिए उतावले थे और जितनी देर फाटक बंद हुई तब तक हमने उनको सदस्य बनाया। राजस्थान में बहुत उत्साह है। प्रत्येक नागरिक भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना चाहता है। हमें संपर्क करके उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ने का काम करना है और इसी निमित्त हमारे प्रदेश राष्ट्रीय महामंत्री जी भी हमारे बीच में पधारे हैं। ये बने क्यों नहीं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आज हमारे देश में किस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की जा रही है, किस प्रकार से विपक्ष हम पर और भ्रम फैला करने के लिए, हमारे बारे में भ्रम पैदा करने का काम कर रहा है। विपक्ष किस प्रकार से और अनियंत्रित राजनीति कर रहा है, ऐसा अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहता है। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से रेल की पटरियों के आगे और स्लैब्स रख दिए जाते हैं। मैं आदरणीय BL संतोष जी साहब से निवेदन करूंगा कि मेरे राजस्थान में 14 ऐसी घटनाएं हो गई कि रेल की पटरी के आगे सीमेंटेड स्लैब्स रख दिए जाते हैं। यानी अराजकता की स्थिति पैदा करने का काम किया जा रहा है। अभी हम उदयपुर में गए, उस बालक से मिलने, उस बालक के परिवार से मिलने के लिए गए। उस बालक का कोई दोष नहीं था। वो बालक एक शिव जी का स्वांग किए हुए था और वो उस दिन, जिस दिन हम और घर घर तिरंगा लहराने का काम कर रहे थे, उस बालक ने अपनी कॉपी में तिरंगा झंडा और उसका चित्र बनाया। केवल उसका यह अपराध था कि उसके सहपाठी ने उसको चाकू मार दिया और उसकी मृत्यु भी हो गई। एकमात्र अनुसूचित जाति के परिवार का एकमात्र वो दीपक था जो बुझ गया। यानी जब हम वहां मिलने के लिए गए तो रो रहे थे, सारे के सारे लोग रो रहे थे। ऐसी अराजकता की स्थिति पैदा करने का काम किया जा रहा है। हमारे देश में अभी विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी, वो कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, इस देश की जनता जान रही है। हमारा सदस्यता अभियान इसीलिए बढ़ रहा है कि आम नागरिक इस बात को देख रहा है कि राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर क्या उनको कितनी सीटें मिल गई, इतने उत्साह में, और किस प्रकार से ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करने लग गए कि सदन के अंदर, संसद के अंदर हिंदू हिंदू हिंसा हिंसा बोल दे। इतनी हिम्मत उस व्यक्ति की हो जाए, ये हमारे देश का नागरिक कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी जिस हिंदू के बारे में ये कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव जिसके मन में है, जिस हिंदू के मन में
पेड़ पौधों के प्रति भी भाव है कि उसमें भी वो भी सजीव होता है, गाय को रोटी देता है, चींटी को दाना देता है। उस हिंदू के बारे में हिंसा की बात कर दे, ये इससे ज्यादा मैं सोचता हूं कि उनके ज्ञान में कमी इससे ज्यादा क्या होगी। वो राहुल गांधी जी जो विदेश में जाकर के किस प्रकार की भाषा बोल देते हैं, ये हम सब जानते हैं। हमारे देश का नागरिक कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे परिवार की प्रतिष्ठा वो विदेश में जाकर के धूमिल करने का कृत्य करे। इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो विदेश में जाकर के आरक्षण समाप्त करने की बात करे। जो पार्टी हम पर आरोप लगाती थी कि ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे, ये संविधान को समाप्त कर देंगे, हमने तो संविधान को मस्तक पर लगाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, और हमारी उसमें जाते ही सबसे पहले और संविधान को मस्तक पर लगाया। हमारी डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में हमारी सरकार, लेकिन हमने आरक्षण के साथ में किसी भी प्रकार की छेड़खानी कतई नहीं होने दी, न हम करने वाले हैं। लेकिन वो विदेश में जाकर के आरक्षण को समाप्त करने की बात कह देता है, ये हमारे देश का नागरिक कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो राहुल गांधी जी कब क्या बोल दे ये पता ही नहीं। हमारे नेताओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ये मैं सोचता हूं कि हमारे देश के कोई भी स्वाभिमानी नागरिक किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, हम सब जानते हैं कि कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, और कश्मीर में उस पार्टी ने ऐसा एक चुनाव घोषणा पत्र जारी किया, जिस चुनाव घोषणा पत्र में वो कहते हैं कि जी हम जीत गए, हम सत्ता में आ गए, तो कश्मीर में हम पुरानी व्यवस्था बहाल कर देंगे। ये हमारे देश का नागरिक कैसे बर्दाश्त कर सकता है? जिस नागरिक ने कुर्बानियां दी, जिस नागरिक ने कश्मीर को बचाने के लिए और इतनी संघर्ष किए और धारा 370 हटाने के लिए कई कुर्बानियां दी, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी कुर्बानी दी, और ये सब हम जानते हैं। तो हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी ने और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार की और ऐसी कूटनीतिक और व्यवस्था करी, और ऐसे और वो 370 हटाई, 335A भी हटाई, और लेकिन ये ऐसी पार्टी है जो ये कहती है कि हम सत्ता में आ गए तो हम फिर से वो और कश्मीर की पुरानी स्थिति बहाल करेंगे, फिर पत्थर फेंक आ जाएंगे। ये हमारे देश का नागरिक कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें ये सब पता है कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र के पेज नंबर 7 पर स्पष्ट रूप से लिखा था कि हम बहुसंख्यकवाद को समाप्त कर देंगे। क्या हमारे देश का नागरिक ये बर्दाश्त कर सकता है क्या? वो पेज नंबर 9 पर लिखते हैं कि हम अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देंगे। वो समाज को तोड़ने का षड्यंत्र करते हैं, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ भारतीय मेरा परिवार है। वो 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानते हैं, और ये हमारे संविधान को और हमारी संस्कृति को समाप्त करने का काम करते हैं, हमारे आपस के सद्भाव को तोड़ने का काम करते हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ लेकर के चले। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी दुनिया में भारत का मान बढ़ा रहे हैं। दुनिया के जिस किसी भी देश में जाए वहां मोदी मोदी के नारे लगते हैं। आज वो फ्रांस में जाए, फिलीपींस में जाए, जर्मनी में जाए, जापान में जाए, कहीं भी जाए, वहां पर मोदी मोदी के नारे लगते हैं। तो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का सीना 56 इंच का हो जाता है। लेकिन ये किस प्रकार से हमारे नेतृत्व को और कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, देश को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं एक दृष्टांत देकर के मेरी बात को मैं विराम दूंगा। हमें पता है कि कश्मीर में विस्थापित और किस कारण से आए, हमारे वहां पर इन भाइयों को प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। इसी प्रकार की बंगाल में हमारे बंगाल में ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कह दिया था कुछ दिन पहले, आपको पता होगा कि यदि बांग्लादेश से कोई प्रताड़ित आया तो हम उसको अपनी सीमा में स्थान देंगे। ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता। हमारे देश का नागरिक किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। बांग्लादेश में किस प्रकार की अराजकता की स्थिति पैदा हुई, ये हम सब जानते हैं। हमारे देश का नागरिक जानता है कि वहां पर एक विष का पौधा शुरू हुआ था, लेकिन नेतृत्व ने परवाह नहीं की। उसके कारण से वो विष का पौधा पेड़ बन गया, और वहां अराजकता की पराकाष्ठा हो गई कि वहां के प्रधान को भी और देश छोड़ करके भागना पड़ा, वहां के भाइयों को भी पलायन करना पड़ा, वहां के नागरिकों को भी पलायन करना पड़ा। हम सब जानते हैं कि वहां पर क्या स्थिति बनी। कोई व्यक्ति अपना आशियाना संजोता है, अपना आशियाना तैयार करता है, खून पसीना लगा करके उस घर को तैयार करता है, इस उम्मीद के साथ में कि इस पर मेरे औलाद आराम से जीवन जिएगी। लेकिन उसको घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए तो क्या स्थिति बनती है? आप कल्पना करो, क्या लेके भागेगा वो आदमी? वो अपनी जान लेकर के निकलेगा, पूरा आशियाना वहां छोड़ करके निकलना पड़ रहा है उसको। और वहां पर बहन बेटी को लेकर निकलता है, उसमें से भी उसकी बहन छीन ली जाए, क्या दुर्गति होती होगी, उसके मन की स्थिति को अपन आकलन कर सकते हैं। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति वहां खड़ा है जो ये सोच रहा है कि तुम
मैं इस घर को मैं कब्जा करूंगा, और दूसरा व्यक्ति सोचता है कि नहीं नहीं यार इसमें तो मैं कब्जा करूंगा, तुम उसको परेशान करो ताकि वो भागेगा तो तुम दूसरे घर पे कब्जा कर। ऐसी अराजकता की स्थिति, और ये हिंदुस्तान में ऐसी अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहता है विपक्ष, ये किसी भी कीमत पर हमारे देश का स्वाभिमानी नागरिक कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित है, इसलिए हमारा सदस्यता अभियान बढ़ रहा है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार हो रहा है। इसलिए मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो लक्ष्य दिया है उससे भी अधिक हम लक्ष्य हासिल करेंगे। यही निवेदन करके मैं मेरी बात को विराम दूंगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मीडिया बंधु उसमें आते हैं। विजय मुख्यालय में ये मंथन हो रहा है, और जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को भी अभी सुन रहे थे हम, निश्चित तौर पर उनका यही कहना कि लोग जुड़ना चाहते हैं, बस ज़रूरत है थोड़ा और काम करने की और उन्हें सदस्य बनाए जाने की। पार्टी की रीति नीति से लोग प्रभावित हैं और इसी के चलते थोड़ी मेहनत करनी होगी। कार्यकर्ताओं के साथ 1-to-1 संवाद आज हो रहा है। सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश स्तरीय बैठक हो रही है। बीजेपी में आज बैठकों का दौर जारी। सत्ता संगठन के कामकाज की समीक्षा हो रही है, साथ ही उपचुनाव पर भी मंथन और कार्यकर्ताओं को कैसे आगे बढ़ाना है सदस्यता अभियान, इसका मंत्र दिया जा रहा है, निर्देश दिए जा रहे हैं, जानकारी दी जा रही है तमाम दिग्गजों की ओर से। और इसी के साथ उपचुनाव को लेकर भी क्या कुछ रणनीति रहनी चाहिए उस पर भी मंथन हो रहा है, बातचीत हो रही है।